हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम घर पर बहुत आसान तरीके से मिक्स वेज बनाकर तैयार करेंगे। जैसे हम किसी शादी या पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर जो सब्ज़ी मिलती है, मिक्स वेज मिलता है, उसी तरह की ये मिक्स वेज आज हम घर पर बहुत आसान तरीके से झटपट से बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत ही बेसिक सी चीज़ों से, बेसिक से मसालों से बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन करके कढ़ाई रख लेंगे, उसमें ऑयल को अच्छे से गरम कर लेंगे। मैंने यहाँ पर एक गोभी ली थी, उसको अच्छे से काट कर अच्छे से धो लिया है। और धोकर मैंने इसमें ऑयल गरम हो गया है तो उसमें डाल दिया है। गोभी को थोड़े बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है इस तरीके से। तो अब हम गोभी को पहले फ्राई कर लेंगे। इस तरह से जितनी भी हम इसमें सब्जियां डालेंगे उनको हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। सबका समय अलग अलग होता है, उसी हिसाब से हमें एक एक करके सब्जी को फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से पहले गोभी को फ्राई कर लेते हैं, अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाए और थोड़ी क्रिस्पी भी रहे। तो इस तरीके से ये देखिए, अभी जो गोभी है वो गली नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए हम और इसको फ्राई कर लेंगे। और गैस का फ्लेम है, हमें उसको लो रखना है, यानी कि लो और मीडियम ही रखना है। तो इस तरीके से गोभी को फ्राई कर लिया, एकदम से क्रिस्पी भी हो गई है, अंदर से एकदम सॉफ्ट हो गई है। तो इसी तरीके से हमें गोभी को फ्राई कर लेना है। तो गोभी को निकाल लेंगे। अब हम इसी ऑयल में बाकी की जो भी सब्जियां हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे। तो अब मैंने आलू लिए हैं, इनको इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। तो अब हम आलू को भी फ्राई कर लेते हैं, यहाँ पर अच्छे से सॉफ्ट करना है। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। हाई करेंगे तो ऊपर से जो आलू हैं वो जल जाएंगे, उनकी जो लेयर है, और अंदर से एकदम कच्चे रह जाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको फ्राई कर लेना है। तो आलूओं को भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, ये सबको बहुत ही पसंद आएगी। जब भी कोई भी फेस्टिवल हो या फिर घर में मेहमान आ रहे हों तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से टेस्टी बनती है, तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए, आलू भी हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो इनको भी बाहर निकाल लेंगे। तो गोभी आलू हमारे फ्राई हो गए हैं। जो भी आपके पास घर में सब्जियां हैं उनको आप ले सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर गाजर ले ली है। गाजर को मैंने पतला और लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया है। तो इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे पहले। तो ये देखिए, गाजर हमारी पहले से थोड़ी सी फ्राई हो गई हैं। तो अब हम इसी के साथ में जो शिमला मिर्च डाल रहे हैं उसको भी मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, थोड़े बड़े बड़े पीसेस में, और इसके जो बीज हैं उनको निकाल दिया है। तो गाजर के साथ में डाल देंगे। तो जो गाजर थी वो हमारी हाफ़ कुक हो गई थी, यानी कि हाफ़ फ्राई हो गई थी। तो अब मैंने इसमें शिमला मिर्च को भी डाल दिया है, तो दोनों चीज़ें हमारी एक साथ ही इसमें फ्राई हो जाएंगी। तो गाजर को थोड़ा टाइम लगता है, शिमला मिर्च को टाइम नहीं लगता है। तो पहले मैंने गाजर को फ्राई किया, उसके बाद मैंने शिमला मिर्च को डाल दिया। तो इस तरीके से मैंने इनको भी फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पर सब्जियों को मैंने फ्राई कर लिया है। कुछ सब्जियों को हम बॉईल करके भी डालेंगे इसमें। तो अब हम इसका मसाला बना लेते हैं। उसके लिए मैंने एक कटोरी लिया है, इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और आधा चम्मच मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी डाली है। इस तरीके से मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब फिर से मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रखी है। अब हम 2 चम्मच के करीब ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छे से गरम कर लेंगे। अब मैंने इसमें जीरा डाल दिया है, जीरे को अच्छे से तड़का लेंगे। अब मैंने यहाँ पर 2 कड़ी तेज पत्ता डाल दिया है, थोड़ा सा अदरक डाल दिया है, अदरक को ग्रेट करके डाला है। अब हमने जो मसाला बना कर रखा था उसको डाल देंगे और इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम उसी कटोरी में थोड़ा सा पानी लेकर भी डाल देंगे इस तरह से, जिससे जो मसाला है वो अच्छे से हमारा यहाँ पर पक जाए। अब मैंने यहाँ पर आधा चम्मच अमचूर पाउडर डाल दिया है खट्टे के लिए। आप पहले ही मसाले में डाल दें या फिर बाद में भी डाल सकते हैं इस तरह से। तो इस तरीके से मसाले को अच्छे से भून लिया है। अब मैंने एक टमाटर को थोड़े बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया था, इसको डाल दिया है, क्योंकि टमाटर हमारे बहुत आसानी से और बहुत ही जल्दी यानी कि सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको बाद में डाला है। तो मसाले के साथ में ही हमारे टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर टमाटर सॉफ्ट होने के बाद मसाला अच्छे से भुन गया है। तो अब मैंने जो सब्जियों को फ्राई करके रखा था उनको डाल दिया है। यहाँ पर मटर को मैंने बॉईल कर लिया है।
तो इस तरीके से मटर को भी डाल देंगे। आपके पास जो भी सब्जियां हों घर में आप उनका यूज कर सकते हैं, जैसे सेम है, बीन्स है, उसका भी यूज कर सकते हैं इसमें। तो मैंने यहाँ पर जो भी सब्जी थी मेरे पास उनका यूज करके मैं इसको बना रही हूँ। तो इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है और आप इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके भी छोड़ सकते हैं। गैस का फ्लेम इस टाइम पर हम बिल्कुल लो कर देंगे, क्योंकि इसको लो करके पकाएंगे तो इसके जो फ्लेवर है मसालों का वो सब्जियों के अंदर आ जाएगा। तो ये देखिए इसको कवर कर दिया है थोड़ी देर के लिए, इसमें कोई पानी वानी नहीं डालना है। इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर से, और इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम इसी तरह से भून लेंगे। इस तरह से भूनने से ये जो सब्ज़ी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, क्योंकि हमारी सब्ज़ी यहाँ पर एकदम सॉफ्ट है। तो इस तरीके से इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। अब हम इसके ऊपर बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस सब्ज़ी को आप पूड़ी, पराठा, रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चावल के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैंने इसको गर्मा गर्म पूड़ी के साथ सर्व किया था। तो आपने देखा होगा इसे बनाना कितना आसान है, तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई